ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे सीधा दिल्ली का। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी विधायक अमनतुल्लाह खान के घर पर ईडी की छापेमारी देखी गई। अमनतुल्लाह खान के घर पर आज सुबह सवेरे ईडी की टीम पहुंची। वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये रेड की जा रही है और इसकी जानकारी खुद अमनतुल्लाह ने दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम मेरे घर पर पहुंची है। ओखला से विधायक है अमनतुल्लाह खान। पैसे लेके लोगों को भर लिया गया और एसीबी के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कहीं पे भी इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ हो। खैर, आप वही बासी स्टोरी चलवाते रहे, कभी अखबार में चलाया, कभी टीवी में चलाया, आपने बदनाम किया एक विधायक को। वो विधायक दोबारा से रिकॉर्ड मतों से फिर जीत के आया और फिर इनकी छाती पे बैठ गया 2020 में जीत के। अब क्या करें? अब वही मामला, वही सड़ा गड़ा मामला जो है उसको सीबीआई से जांच कराई साहब। सीबीआई ने भी जांच कर ली, सीबीआई ने भी चार्जशीट दे दी, पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया। वहां भी साफ है कि कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। इरेगुलरिटी हो सकती है, कई भर्तियों के अंदर इरेगुलरिटी होती है। उन इरेगुलरिटी के लिए जो भी उसका सजा होती है वो मिलती है, जिसने की होगी उसको मिलेगी। मुकदमा तो चले, तय तो हो कि किसकी गलती है अगर इरेगुलरिटी है भी। अब उसी मामले में अब एक तीसरी एजेंसी आ गई, अब ईडी आ गई। ईडी भी छापा मार चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। आपको याद होगा रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पूछताछ चल रही थी ईडी की। मतलब ये क्या गुंडागर्दी मच गई इस देश के अंदर कि एक केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है कि रोज आप सोचिए ना, किसी का घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, बताया जा रहा है कि उनके घर में 3 कमरों का फ्लैट है उनका। जो भी पत्रकार गए होंगे उनको मालूम है, ओखला के अंदर 3 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। उस 3 कमरे के फ्लैट को भैया कितनी बार उसकी छानबीन करोगे और कितनी बार जांच करोगे और कितनी बार छापा मारोगे वहां पे। वहां उस 3 कमरे के फ्लैट में एक वीडियो आई है जिसमें उनकी सास वहीं लेटी हुई है, उनको ट्यूब लगी हुई है जिसके अंदर से जो है उनकी शरीर की जो मवाद है वो बाहर निकल रही है। 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कैंसर से पीड़ित है, और आप जो है उनके घर पे जो है फिर से छापा मारने पहुंच गए। मतलब ये तो घटिया राजनीति से भी घटियापन है और शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को। इनको कितनी बार तो कोर्ट ने लताड़ दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बार बार हर मामले में कह रही है। और चलिए अब इसी मामले पर हमारे सहयोगी आदित्य की एक खास रिपोर्ट देखिए। मैं मौजूद हूँ अभी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बाहर में। अब ये देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर ईडी की छापेमारी की गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके जो नेता हैं उनको परेशान किया जा रहा है भाजपा के इशारे पर। ये पूरा का पूरा मामला जो है 2016 के दिल्ली वक्फ बोर्ड का मामला है, जिसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पे आरोप लगते रहे हैं। उसके बाद लगातार जांच एजेंसी इनके ऊपर कार्रवाई करती रही है। उसके बाद सोमवार की सुबह 6 बजे के आसपास में ईडी यहाँ पर पहुंची थी, जिसके बाद अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 2 घंटे तक लगभग उनको बाहर रोक करके रखा गया। उसके बाद जब अंदर गई उसके बाद जो है लगभग 4 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी भी जो ईडी की टीम है वो अंदर ही है, जांच पड़ताल कर रही है। ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है, संजय सिंह का कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। मनीष सिसोदिया जी का भी यही कहना है कि भाजपा जो है वो बदले की भावना से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर करवा रही है। अब तक कब तक ये मामला चलता रहेगा, अब इसका कहना कोई सही नहीं हो पाएगा कब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से सियासी गर्मी जो है बढ़ती जा रही है,
भाजपा की तरफ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि स्थिति और भी राजनीतिक सरगर्मी लेकर के आएगी और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने वाली है। कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और चलिए मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, सबसे पहले बताइएगा कि ईडी की रेड को लेकर फिलहाल क्या कुछ नया अपडेट है? जी पिंकी, मैं आपको पहले अमानतुल्लाह के खान के घर के बाहर की स्थिति दिखा देता हूं। ये देखेंगे पुलिस की, दिल्ली पुलिस की जिप्सी है वो खड़ी है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त है। उसके बाद जितने भी ईडी के अधिकारी हैं वो अभी घर के अंदर ही हैं और अंदर अभी भी जांच पड़ताल पूछताछ जो है चल रही है। लगभग 6 बजे के आसपास में टीम आई थी ईडी की, उसके बाद अभी 11:30 बजने को है और 5.5 घंटे से लगभग ईडी के जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं और अंदर अब तक कब तक ये बाहर आएंगे या कब तक ये जांच चलेगी इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। इधर मैं दिखाऊंगा कि क्योंकि अभी हलचल लगातार यहाँ बढ़ रही है, बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में ईडी के अधिकारी जो हैं यहाँ से निकलेंगे। उसके पहले ये जो ईडी गाड़ी है, आप देखेंगे जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है ताकि आगे जा सके। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब कुछ ही समय बाद में जो ईडी के अधिकारी वो यहाँ से निकलेंगे। मैं आपको और भी गाड़ियाँ दिखा देता हूँ जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो जिन गाड़ियों में आए थे, क्योंकि बताया जा रहा था कि 5 से 6 लोगों की टीम जो है वो आई थी, दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आए थे। तो आप ये देखेंगे इधर जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं वो भी ईडी की तरफ से जो टीम आई है उन्हीं की गाड़ियाँ हैं। और ये सब व्यवस्था है कि ईडी, क्योंकि ये मामला जो है 2016 से जुड़ा मामला है, 2016 के दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो मामला था उससे आधार पर ये जुड़ा हुआ है। 2 बार इससे पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी है, दिल्ली के एसीबी इस पर जांच कर चुकी है। इसको लेकर के लगातार जो है आम आदमी पार्टी और अमानतुल्लाह खान जो हैं घिरते नजर आए हैं। इसको लेकर के जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी शुरू हो चुका है। जिस तरीके से संजय सिंह ने आरोप लगाया भाजपा के ऊपर में ईडी और सीबीआई के शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने भी इसी तरीके से आरोप लगाए हैं। सौरभ भारद्वाज के बयान आए हैं। सौरभ भारद्वाज ने भी यही कहा कि जिस तरीके से चुनाव का समय जो नजदीक आता जा रहा है उसके वजह से भाजपा बौखला गई है और भाजपा इस तरीके की जो ईडी और सीबीआई की जो बदले की भावना से कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी इस बीच में अमानतुल्लाह खान के जो पुलिस अधिकारी और उसके बीच में जो बहस के भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहे थे कि उनके सास जो है उनकी तबीयत खराब है, अगर उनके साथ कुछ होता है तो उनकी सारी कार्रवाई, सारी जो जिम्मेदारी होगी वो ईडी के ऊपर में की जाएगी। उनका ये भी कहना है कि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने चिट्ठी जो है वो दी थी, लेटर लिख करके दिया था ईडी को जिसमें समय कुछ मांगा गया था, लेकिन उसको भी नहीं माना गया है। और उसके बाद सोमवार की सुबह लगातार सुबह 6 बजे से जो ईडी की कार्रवाई है वो उनके घर के बाहर में हो रही है। अभी भी देखेंगे कि जो जिप्सी है वो खड़ी है यहाँ पे, पूरा ये जो गली है पूरी गली पुलिस के जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर सख्त है। आम जो लोग हैं, बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ आएंगे, जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ आने वाले थे। इसको देखते हुए भी व्यवस्था सख्त की गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी के जो लोग हैं या कोई भी कार्यकर्ता है वो यहाँ नहीं आए हैं। जो स्थानीय निवासी हैं वो जरूर यहाँ पर मौजूद हैं, वो खड़े हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान अभी भी घर के भीतर ही हैं। ईडी की कार्रवाई चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ चल रही है। कब तक ये चलेगी इसको लेकर के किसी तरीके से कोई अभी जो इनपुट्स है वो अभी नहीं मिल पाए हैं। जी पिंकी। ठीक है आदित्य, बताया ये भी जा रहा है कि जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी तो उस वक्त विधायक अमानतुल्लाह खान ने उन्हें अपने घर में प्रवेश नहीं दिया था, अपने घर में अंदर वो नहीं आने दे रहे थे। तीखी बहसबाजी जो है वो उनके गेट पर भी देखी गई थी और उसी वक्त एक वीडियो भी बनाया गया था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। लेकिन बाद में ईडी घर में दाखिल हो जाती है। कौन कौन लोग फिलहाल अभी अमानतुल्लाह खान के घर पर मौजूद हैं? क्या उनके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है? जी ऐसी बात जो है सामने आई थी कि क्योंकि 6-6:15 बजे के आसपास में ईडी की टीम उनके घर पे आ चुकी थी। उसके बाद लगातार वो गेट ठकठका रहे थे, अंदर से किसी को बाहर बुला रहे थे, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी हैं 2 घंटे तक लगभग जो है गेट के बाहर में इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद जो उनका वीडियो, जो आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, वीडियो में वो साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से अभी कुछ हलचल सी बढ़ी है, लेकिन अभी कुछ खास जो है दिल्ली पुलिस के जवान अंदर गए हैं। जब भी कुछ अपडेट होगा मैं बताऊं, तब तक मैं उस प्रश्न पे आता हूं जो आपने प्रश्न पूछा कि 2 घंटे तक जो है ईडी के अधिकारी जो हैं सो बाहर खड़े वेट करते रहे, लेकिन किसी तरीके से कोई जो बातचीत है वो नहीं किया गया। गेट के आर पार से बात किया, जिसमें ईडी के अधिकारी ने बोला कि आप बाहर आकर के बात कीजिए। अभी जो परिवार की अगर हम बात करें तो अंदर में उनके पूरे परिवार मौजूद हैं। अभी किसी तरीके से और इनपुट नहीं मिल पाए कि कौन कौन ईडी की तरफ से कौन कौन अधिकारी हैं, लेकिन सीनियर अधिकारी हैं ये
ये जानकारी मिल पाई है कि वरिष्ठ अधिकारी जो वो वहाँ मौजूद हैं। अब कब तक ये चलती रहेगी बातचीत ये अभी नहीं, लेकिन हाँ जिस तरह की स्थिति बन रही है दिल्ली पुलिस के जवान, अभी आपने देखा, मैंने दर्शकों को दिखाया कि विजुअल्स में जिस तस्वीरों में उन्होंने देखा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी कुछ अंदर गए हैं, तो या तो कुछ ही देर में वो बाहर आ सकते हैं या जो कुछ है उसमें हलचल जो है जिस तरीके से बढ़ रही है उसे कुछ ही समय में कुछ जो है बड़ा अपडेट मिल सकता है आम आदमी पार्टी से रिलेटेड या ठीक है आदित्य, ठीक है आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अमनतुल्ला खान से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, सुबह सवेरे से पूछताछ जारी है। ईडी के साथ अमनतुल्ला खान की बहस भी देखी गई और अमनतुल्ला खान की तरफ से कहा गया कि मेरी मदर इन लॉ की अगर डेथ हुई तो ईडी इसकी जिम्मेदार होगी। बता दें कि अमनतुल्ला खान लगातार ये बात कह रहे हैं कि मैंने ईडी से कुछ दिनों का समय मांगा था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है और उनका अभी हाल ही में इलाज हुआ है और उनकी केयर में पूरा परिवार लगा हुआ है। ऐसे में ईडी से वक्त मांगा था, लेकिन ईडी की तरफ से वक्त ना देकर आज सीधा हमारे आवास पर आए और इसी पूरे मामले में लगातार प्रतिक्रियाएं भी तमाम सामने आ रही हैं। जरा सुनिएगा ये भी। एक उनकी मौत नहीं होगी, आप टेंशन नहीं। ना ये हम ये करेंगे। अगर आप ये जिम्मेदारी अगर लेते हैं कि अगर मौत नहीं होगी, मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है, कोई हमने अभी तक आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया, हमने सिर्फ कहा, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए डिप्टी डायरेक्टर साहब, सुन लीजिए आप पहले मेरी बात सुनिए आप। मैंने सिर्फ ये इतनी टाइम जो आपको लगा सिर्फ इसलिए लगा कि लोकल एसएचओ मेरे मौजूद नहीं थे, मैंने कहा कि लोकल पुलिस आ जाए। सुनो अब आप मुझे ये बताइए क्या आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मेरी मदर इन लॉ को कुछ नहीं होगा, ये आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? प्लीज लिसन, यू आर रेजिंग योर वॉइस एंड डिस्टर्बिंग योर ओन मदर इन लॉ। नहीं, आप सुनिए ना, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ ये तो मुझे गिरफ्तार करने आए ना। अब जैसे ये आप बताइए कि मेरी यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ कैंसर से पीड़ित है, जो पूछताछ करनी मेरी पिछली मरतबा ये आए थे, मेरी मदर जो पिछली मरतबा आए थे। मेरी बात सुनो, आपसे पूछताछ करनी इन्होंने, आप अंदर क्यों बुलाते हो, आप अंदर क्यों शोर करते हो? अरे सर पिछली बार आए थे ना, इसी केस में ये देखिए गवर्नमेंट, इसी केस में सीबीआई एसीबी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, सर्च कर लिया। इसी केस में 10 अक्टूबर को 2023 को ये ऑलरेडी अमानतुल्ला खान जी के खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप हैं। जब वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने अवैध तरीके से लोगों को नौकरियों में भर्ती किया। उन्होंने वो पैसा जो वक्फ बोर्ड के लिए, जो समाज के जन कल्याण के लिए लगना था, उस पैसे का गमन करा, उस पैसे का मिसयूज करा। सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही थी। ईडी ने जो आज उनके यहां पर रेड करी है वो एक जायज लीगल स्टेप है। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है कि वो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे, अपनी जेबें भरने पे ध्यान जरूर दे रहे हैं और त्राहिमाम कर कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कानून के दायरे के बाहर नहीं है और इसीलिए अमानतुल्ला खान जी की जवाबदेही बनती है। ये रेड आज जो उनके घर पर हुई है, उनके प्रेमिसेस में हुई है, ये सिर्फ एक जायज लीगल स्टेप है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए और विधायक सारे भ्रष्ट हैं। जब ये जांच के दायरे में आते हैं तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अमानतुल्ला खान के ऊपर इतने वक्फ बोर्ड के केस हैं और जैसी जांच एजेंसी कर रही है तो शोर मचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित इनके एमएलए एमपी सारे आदतन अपराधी हैं और इनकी शोर मचाने की आदत है। तो आदित्य हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इससे पहले आपको दिखाया कि किस कदर जो है अमनतुल्ला खान के घर की तरफ से पूरा जो सीन वहां पर हुआ उसका वीडियो क्रिएट किया गया है। पुलिस वहां पर बाहर है, ईडी के अधिकारी वहां पर गेट के बाहर है, इस तरफ अमनतुल्ला खान है और उनके बीच में जो वार्ता हो रही है, जिस तरीके से अमनतुल्ला खान जो है अपनी बीमार सास के बारे में बात कर रहे हैं, वो पूरा वीडियो उन्होंने बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और तीखी बहस यहाँ पर देखी गई है। हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, देखिए जिस तरीके की बहस देखी गई है वो यहाँ पर वीडियो पूरी तरह से वायरल कर दिया गया है सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी की तरफ से और लगातार प्रतिक्रियाएं भी इस मामले में सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही होता है कि जिस तरीके से लगातार अमनतुल्ला खान ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है, इस पूरे मामले में क्या गिरफ्तारी अभी संभव है या फिर ये केवल जांच के दायरे में ही अभी है?
जी, पहले जो प्रश्न आपका है उस प्रश्न को लेकर के एक इनपुट आपको मैं दे दूं। ये देखेंगे जो गाड़ियां हैं ये यहाँ पे आ गई हैं पीछे की तरफ से, और दिल्ली पुलिस के जवान हैं, देखेंगे मीडिया की जो भीड़ है वो उनके घर के बाहर में लग गई है। यानी कि कुछ न कुछ अभी बड़ा होने वाला है, या तो वो खाली हाथ से जाएं या खुद उनको लेकर के आएँ, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक कि पूरी तरीके से बात सामने ना आ जाए तब तक कुछ कहना कठिन है। लेकिन उनके घर में हलचल बढ़ गई। अब देखेंगे जो ईडी के अधिकारी हैं वो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे, जो उनके परिवार के लोग हैं वो अंदर हैं, दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो अंदर गए हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि वो गिरफ्तारी हो रही है नहीं हो रही है, या बाहर आएंगे तो साथ में लेकर के आएंगे, क्या होंगे, क्या किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से स्थिति है उस तरीके से दृश्य साफ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ न कुछ जो है अपडेट बड़ा आने वाला है, जिसके बाद जो है दिल्ली के राजनीति में जो है एक हलचल सा मचेगा जरूर। जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुए हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, सुषमा स्वराज की जो पुत्री हैं उनके तरफ से भी बयान जो है वो आए हैं, वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से भी बयान इस तरीके से आए हैं, तो इससे साफ है कि कुछ न कुछ जो है बड़ा होने वाला है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को पक्ष कर रही है, जिस तरीके से पूरा 32 लोगों के अवैध तरीके से नौकरी दिलाने का पूरा मामला है, पैसे के गबन के मामले में लेकर के सीबीआई पहले से इसमें इसमें पहले से भी जांच कर रही है, ईडी सबसे पहले इसमें जांच कर रही है। आज जिस तरीके से जांच हुई है, लगभग 5 घंटे हो चुके हैं, 5 घंटे से लगातार जो है ईडी यहाँ पर है, और ईडी बस कुछ ही समय में यहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का माहौल बना है उससे साफ लग रहा है कि ईडी के अधिकारी जो है बाहर निकलेंगे और ये तस्वीर साफ हो जाएगी, ये बात सामने आ जाएगी कि क्या गिरफ्तारी हुई है या गिरफ्तारी करेगी ईडी, या सिर्फ पूछताछ के लिए यहाँ पर आई थी। जी ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखेगा, पल पल के अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।